गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब स्वस्थ हो, हेल्थी हो। आज हम जो बात करेंगे विवेकानंद पब्लिक स्कूल की तरफ से विद्यालय प्रशासन की ओर से आपके लिए जो वीडियो लेक्चर बनाए जा रहे हैं उसमें हम बात करेंगे 12th साइंस इंग्लिश मीडियम के लिए। और अपन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। जो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन है उनकी अगर अपन बात करें कि बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन क्या क्या है, तो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर जो है उसमें बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन है। उसके अलावा अपन जो बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन। तो आज अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन। अगर अपन बात करें बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन की, तो जो मेडिसिन डेवलपिंग है तो इंडिया में जो है, इंडिया की अगर अपन बात करें तो 30 जो है वर्ल्ड जो मेडिसिन है बायोटेक्नोलॉजी, उनमें से इंडिया जो है वो 12 मेडिसिन को क्या करता है, यूज करता है। मतलब अप्रूवल दे रखा है किसके लिए, बायोटेक्नोलॉजी मेडिसिन के लिए 12 मेडिसिन जो है वो यूज होती है। उसमें जो प्रोडक्शन है वो है इंसुलिन का। किसका इंसुलिन का प्रोडक्शन है मेडिसिन में। तो जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है उसकी अगर अपन बात करें, आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। जो इंसुलिन है उसकी अपन बात करेंगे तो इंसुलिन जो है वो एक प्रोटीन नेचर का क्या है, हार्मोन है। और इंसुलिन जो है इसका वर्क होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करना, कंट्रोल करना। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो इंसुलिन के लिए आपको याद रखनी है कि इंसुलिन जो है मेडेड बाय इंसुलिन हार्मोन मेडेड बाय 51 अमीनो एसिड with 2 polypeptide chain। वो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन कौन कौन सी है, तो इंसुलिन में याद रखें फर्स्ट पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो है अल्फा पेप्टाइड चेन, और सेकंड जो है वो है बीटा चेन। ध्यान रहे जो इंसुलिन को फॉर्म करने वाली जो अल्फा और बीटा चेन है वो एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं सल्फाइड बॉन्ड से, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो प्रेजेंट होता है इनके बीच में। जो चेन होती है प्रोटीन को बनाने वाली, इंसुलिन को बनाने वाली, तो उनके बीच जो प्रेजेंट जो बॉन्ड है उस बॉन्ड का क्या नाम है, डाइसल्फाइड। जो डाइसल्फाइड जो बॉन्ड है वो प्रेजेंट होता है, डबल जो सल्फर वाले जो बॉन्ड है वो प्रेजेंट होते हैं और इंसुलिन को फॉर्म किया जाता है। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है कि जो इंसुलिन है उसको कंट्रोल करने वाले, उसके फॉर्मेशन को कंट्रोल करने वाले जो डीएनए सीक्वेंस है, उन डीएनए सीक्वेंस को क्या किया गया है, आइसोलेट किया गया है। उन्हें आइसोलेट करके डीएनए सीक्वेंस को क्या किया गया, आइसोलेट करके उन्हें इकोलाई बैक्टीरिया में क्या किया गया है, ट्रांसफर किया गया है। ये जो डीएनए सीक्वेंस है कैन बी ट्रांसफर इनटू इकोलाई, और इकोलाई जो बैक्टीरिया है वो इंडस्ट्रियल स्केल पर, लार्ज स्केल पर इसका क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आप ये भी याद रखें कि जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है मेडिसिन लाइन में, उसका जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन कौन करता है, इकोलाई बैक्टीरिया। तो इकोलाई जो बैक्टीरिया है उसका मेन फंक्शन होता है क्या, इसका प्रोडक्शन करना, इंसुलिन जो है उसका प्रोडक्शन करना। उसके लिए देखो जो डीएनए सीक्वेंस है उस डीएनए सीक्वेंस को क्या किया गया है, ट्रांसफर किया गया है इकोलाई में। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो है डीएनए सीक्वेंस को आपको याद रखना पड़ना है कि जो 2 डीएनए सीक्वेंस है वो कैन बी ट्रांसफर हुई है किसमें, इकोलाई बैक्टीरिया में। और इकोलाई जो है उसका जो प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड जो है वो इंसुलिन को क्या करता है, फॉर्म करता है। यहां पर एक सीक्वेंस और याद रखनी है कि जो जेनेटिकली इंसुलिन जो फॉर्म किया गया है वो किसने किया है,
जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो इंसुलिन है इट कैन बी फॉर्म्ड बाय 1983 ए अमेरिकन कंपनी इली लिली, एक अमेरिकन कंपनी है इली लिली, उसने सबसे पहले फर्स्ट टाइम इस डीएनए सीक्वेंस को इकोलाई बैक्टीरिया में ट्रांसफर करके an American company Eli Lilly DNA sequence can convert into E. coli plasmid attach with E. coli plasmid और E. coli plasmid में ट्रांसफर करने के बाद फर्स्ट प्रोडक्शन जो गेन किया है वो ई लिली कंपनी ने किया है जो एक अमेरिकन कंपनी है। उससे पहले जो प्रोडक्शन था इंसुलिन का, वो इंसुलिन का प्रोडक्शन होता था सिर्फ और सिर्फ किससे, वो होता था कुछ कैटल्स एंड पिग्स से, जो अदर एनिमल्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं उनसे होता है। जबकि अब जो है वो बायोटेक्नोलॉजी इंसुलिन यूज किया जाता है और उस इंसुलिन का भी नाम याद रखें कि इंसुलिन डेवलप्ड या प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी इज नोन एज हुमलिन। जो ह्यूमन इंसुलिन है, ह्यूमन इंसुलिन, ये जो ह्यूमन इंसुलिन है इसका नाम क्या है, हुमलिन। हुमलिन जो है, हुम्यूलिन, ये जो हुम्यूलिन जो है वो ह्यूमन इंसुलिन है जिसको मार्केट में यूज किया जाता है, क्योंकि जो डायबिटीज पेशेंट है मोस्टली लगभग जितने भी डायबिटीज पेशेंट हैं वो सब जो हायर क्रिटिकल रेंज में है वो सब यूज करते हैं इंसुलिन को, और जो इंसुलिन है वो मोस्टली यूज किया जाता है उनके लिए, क्योंकि जो ब्लड लेवल है, ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसको डिक्रीज करना पड़ता है। तो जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें आप मेडिसिन लाइन में सिर्फ एक ही एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, और उस इंसुलिन के बारे में याद रखें कि जो इंसुलिन हार्मोन है वो एक प्रोटीन नेचर का है। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाई इंसुलिन इंटेक बाय ऑरली बाय डायबिटीज पेशेंट। जो डायबिटीज पेशेंट हैं वो इंसुलिन को ऑरली क्यों नहीं लेते हैं, बाय पिल्स। तो बाय पिल्स क्यों नहीं लेते हैं, तो उसको रीजन याद रखें। बाय पिल्स इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो एक प्रोटीन नेचर है उसका इंसुलिन हार्मोन का, और जब प्रोटीन नेचर को अगर आप बाय पिल्स यूज करेंगे, बाय ऑरली यूज करेंगे, तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, वो उसे डाइजेस्ट कर देंगे। तो इसलिए थोड़ा सा याद रखें कि कभी भी जो इंसुलिन है उसको ऑरली यूज नहीं करते हैं, उसे हमेशा इंटेक करते हैं थ्रू इंजेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन है उसमें इंसुलिन वाले टॉपिक को आप नोट कर लें, रीड कर लें और उसे लिख लें। ठीक है, थैंक यू।